हमने दर्शन किए माँ तारा रानी के चरणों में, तारा रानी के दिव्य विग्रह के। ये माँ तारा रानी का वो मंदिर है जिसकी कथा आप जागरणों में, जागरण के उपरांत भोर की वेला में सुनते हैं। संपेक्ष में थोड़ी सी कथा। तारा रानी कौन थी? एक राजा हुए जिनका नाम है स्पर्श। इनके कोई संतान नहीं थी। बहुत समय तक माँ जगदम्बा की सेवा की और माँ जगदम्बा ने इन्हें आशीष दिया कि 2 कन्याएं तुम्हारी होंगी। कन्या हुई जिसका नाम तारा रखा गया। ब्राह्मणों ने जब जन्म पत्रिका देखी तो कहा बड़ी भाग्यशाली है, साक्षात माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है। कुछ समय बाद एक और कन्या हुई। इसकी जब जन्म कुंडली देखी तो ब्राह्मणों ने कहा इस कन्या को त्याग देना चाहिए। ऐसी बात सुनकर के राजा भौचक्के के रह गए। पूछा कारण क्या है? तो फिर ब्राह्मणों ने कथा बताई कि ये दोनों देव कन्याएं एक बार पृथ्वी भ्रमण करने के लिए इस धराधाम पर आई थी। एकादशी के दिन भगवान का पूजन किया। तारा रानी ने अपनी छोटी बहन जिसका नाम रुक्मण था, अपनी छोटी बहन से कहा कि जाओ फल लेकर के आओ। रुक्मण बाजार गई। वहां उसने मछली के बने पकोड़ों को देखा और उसको खा लिया। अपनी बहन के लिए फल लेकर के आई। जब तारा ने पूछा तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो कहा मैंने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। तारा क्रोध में भर गई, गुस्सा आ गया और श्राप दे दिया, तुमने एकादशी के दिन मांसाहार किया है, तुमने अपने जन्म को खराब कर दिया है, अशुद्ध कर दिया है, अशुद्ध भोजन खाया है। जाओ तुम छिपकली बन जाओ। समय बीता, छिपकली बन गई। उसी वन में जहां वो छिपकली रहती थी, गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ आए। उनका एक शिष्य था जो बड़ा क्रोधी था। एक दिन वो कमंडल में जल लेकर के तप के लिए बैठा। एक गाय आई जो प्यास से व्याकुल थी, कमंडल के जल को पी लिया। जैसे ही उसने मुख बाहर निकाला, कमंडल गिर गया। तो वो शिष्य क्रोध से भर गया और अपने चिमटे से गौ माता के ऊपर प्रहार करने लगा। गुरु गोरखनाथ को जब ये पता चला तो अपने उस शिष्य को उन्होंने त्याग दिया, शिष्य मंडली से बाहर निकाल दिया। इस गौ माता की ऊपर किए प्रहार से जो पाप का उदय हुआ उसका शमन करने के लिए गुरु गोरखनाथ ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वो जो शिष्य निकाल दिया था वो चील के रूप में आया और एक विषैले सर्प को, जो भोजन के लिए खीर बन रही थी, उस खीर में डाल दिया। पेड़ पर बैठी छिपकली ये सब देख रही थी। उसने सोचा इन सब ऋषि महात्माओं की हत्या हो जाएगी, ये सब मर जाएंगे, इसलिए उन सब को बचाने के लिए वो छिपकली रूप रुक्मणी उन ब्राह्मणों के सामने, उन ऋषियों के सामने उस पकती हुई खीर में छलांग लगा दी। ऋषियों ने देखा कि छिपकली ने इस खीर को अशुद्ध कर दिया है, इसलिए श्राप दिया तुम नीच कुल में पैदा होंगी। लेकिन जैसे ही खीर उन्होंने बाहर गिराई, देखा उसमें एक सर्प पड़ा है, तो समझ में बात आ गई कि इस छिपकली ने हमारी जान बचाने के लिए इस खौलते खीर के पात्र में छलांग लगा दी है, हमारे कल्याण के लिए। तो ऋषियों ने वरदान दिया तुम्हारा आने वाला जन्म सफल होगा, तुम नीच कुल में तो पैदा होंगी लेकिन फिर भी माँ की भक्त बनोगी, माँ का आशीर्वाद तुमको मिलेगा। समय बीता। जो तारा रानी थी वो तारामती के नाम से अगले जन्म में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हुई। रोहिताश्व जिनका पुत्र था। और जो रुक्मणी थी, उस रुक्मणी ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है राजन। ये सारी कथा बताई, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। उस कन्या का त्याग कर दिया तो कन्या को एक ऐसे पात्र में रखा जिसमें सोने चांदी लगा था, जल में बहा दिया
काशी में एक सफाई करने वाले ने उस पात्र को देखा और उसको उठा लिया। उस बक्से को खोलकर देखा, उसमें सुंदर कन्या, उसका लालन पालन किया। उसका नाम रुक्को रखा गया। जो तारामती थी वो राजा की पत्नी थी। जो रुक्को की जब युवा हो गए, उनका विवाह हुआ, तो रुक्को की सास ससुर जो राजा के यहाँ सफाई का काम करते थे, एक दिन बीमार हो गए और रुक्को को तारामती के राजमहल में सफाई के लिए भेजा। जैसे ही तारामती ने रुक्को को देखा तो उसकी पूर्व जन्म की पुण्य के कारण से सब वृतांत को जान लिया और कहा, तू मेरी बहन है, पूर्व जन्म की तुमने ये पाप किया था। रुक्को को कोई संतान नहीं थी, तो उसने कहा, यदि माता की कृपा से मुझे पुत्र हो जाएगा तो मैं माता का भव्य जागरण करूंगी। भगवती की कृपा से उसके घर में एक पुत्र हुआ, लेकिन अपने पुत्र के मोह में माता का जागरण भूल गई। जब माता का जागरण भूल गई तो उस बच्चे के शरीर में चेचक निकल आई। औषधियों के उपरांत भी जब बालक ठीक नहीं हुआ तो अपनी बहन से तारामती से चर्चा की। तारामती ने कहा, तूने माता का जागरण मान करके उसको भूल दिया है। रुक्को ने कहा, यदि मेरा बालक ठीक हो जाए मैं तुरंत इसका जागरण करूंगी, लेकिन उस जागरण में आपको आना होगा। तारामती ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी। बालक ठीक हो गया। रुक्को ने जागरण की व्यवस्था की। ब्राह्मणों ने कहा, हम नीच जाति के घर में जागरण करने नहीं आएंगे, तुम हमें यहीं पैसे दे करके जागरण करो। तो रुक्को ने कहा, मेरे घर में रानी भी आएगी। ब्राह्मण जागरण करने के लिए तैयार हो गए। राजा को ये बात एक नाई के द्वारा पता चली, तो राजा ने अपने उंगली पर चीरा लगा दिया ताकि वो सो ना सके। अब महाराज तारामती चाहती थी कि जागरण में जाए, लेकिन राजा के जागते जागते वो जागरण में नहीं जा सकती थी। राजा ने नींद ना इसलिए चीरा लगा दिया था, तो माता से प्रार्थना की। योग माया के प्रभाव से राजा को नींद आई और तारामती जागरण में गई। राजा की जैसे नींद खुली, वो रानी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंचा। रास्ते में उसे रानी का एक कड़ा, पायल मिली, रुमाल मिला। उसने उसको उठा लिया और जागरण में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां प्रसाद बंट रहा है। सबने प्रसाद लिया, लेकिन जो तारामती उसने प्रसाद लिया नहीं, अपने पल्ले में डाल लिया। लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद नहीं खाया? हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तो तारामती ने कहा, ये प्रसाद मैं अपने पति के लिए ले जा रही हूँ, राजा के लिए ले जा रही हूँ, मेरी हिस्से का प्रसाद मुझे दो। और तारामती ने उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया। जैसे ही तारामती ने प्रसाद स्वीकार किया, सब लोगों ने प्रसाद पाया। राजा वापस आते हुए रानी को मार्ग में रोककर कहता है, तूने अशुद्ध नीच जाति के घर में जाकर के प्रसाद को खाया है, तुम अशुद्ध हो गई, मैं तुम्हें राजमहल नहीं ले जा सकता। और तुम मेरे लिए भी प्रसाद लाई हो, मुझे अपवित्र करने के लिए। तो जैसे ही तारामती ने प्रसाद का पल्ला खोला, उसमें सुपारी, फूल, चंपा, बेला के फूल बने हुए थे। राजा इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ हो गया और तारामती के सामने नतमस्तक हो गया। तारामती को अपने साथ महल ले गया। माँ जगदम्बा के सामने तारा देवी ने बिना माचिस से, बिना किसी सहायता से दीप प्रज्वलित कर दिया, जिससे राजा और भी आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा, मैं भी जगदम्बा के आशीर्वाद को चाहता हूँ। तो तारामती ने कहा, राजन, यदि तुम देवी का कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने पुत्र रोहितासव की बलि आपको देनी पड़ेगी। राजा ने सुंदर जागरण किया और अपने बच्चे की बलि चढ़ाई। माता प्रकट हुई और राजा से कहा, राजन अपने पुत्र को बुलाइए प्रसाद के लिए। तो राजन ने कहा, माता उसको तो मैं बलि चढ़ा चुका हूँ। माता ने कहा, तुम आवाज तो दो। 3 बार जैसी आवाज दी, रोहितासव खेलता हुआ वहां से आ गया। राजा हरिश्चंद्र नतमस्तक हो गया, माता को प्रणाम किया। अंत में तारामती और रुक्को इस मनुष्य देह को छोड़ करके देवलोक को प्राप्त किया। ऐसी ये दिव्य कथा है। इस कथा का आशय है कि नेक कर्मों के करते हुए भगवान की सेवा करेंगे तो सदगति, और यदि कर्मों में छल हुआ, दंभ हुआ, अभिमान हुआ तो दुर्गति होगी। ऐसी माँ तारा रानी की दिव्य कथा है। आपको भी मौका मिले तो हरिपुर में माँ तारा रानी के इस मंदिर में आए। यहाँ और भी दिव्य मंदिर है। यहीं राम जी का मंदिर है जो 800 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ राजा का एक महल भी है जो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और भी अन्य मंदिर हैं। जब भी आपको हिमाचल में आने का मौका मिले तो इस स्थान पे आकर के
भगवती को प्रणाम करके आशीर्वाद ले और जीवन को धन्य करे। जय माता दी, जय श्री राधे।